तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि नमस्कार गिरिराज जी, कैसे हैं? नमस्कार जी, नमस्कार। मैं कल भी ज्वाइन करने की सोचा था, पर कल गांव से आया ना, तो बाइक पे था, इसलिए मैं कल ज्वाइन नहीं कर पाया शाम को। तो चलिए, मुझे आज कोई से बात ज्वाइन नहीं। करते आज ज्वाइन कीजिए। देर देर सही कैसे हैं लेकिन आप? सही ज्वाइन कर लिए, और क्या। ये गिरिराज जी हैं, कोटा में रहते हैं। ठीक है ना, हम लोग एक साथ ही मतलब इन्हीं का क्लास ज्वाइन किए थे। हम लोग वहां से एक साथ ही सीखे थे, रेजिडेंशियल भी और आपको इंडस्ट्रियल भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक ना। तो कल हमने जैसे बोला कि कल हमने पढ़ा था वास्तु का परिचय, वास्तु क्या होता है उसके बारे में कल हमने जाना। और सभी लोगों ने अच्छे अपने अपने विचार व्यक्त किए। आज उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग बात करेंगे कि वास्तु के लिए जमीन का चयन किस प्रकार करते हैं। ठीक है। तो एक्चुअली जमीन जैसे हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि जब आज से 1000 साल पहले, 2000 साल पहले चार वर्णों के बारे में वर्णन था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, यही चार जाति में बताया गया था। उस समय हमारे ऋषि मुनि जिसने भी वास्तुशास्त्र का किताब लिखा है या सिद्धांत लिखा है, उसने उन चारों वर्ग के लिए अलग अलग जमीन का बताया गया था। जैसे ब्राह्मण के लिए उसने बताया था कि पूर्व की दिशा की जमीन ब्राह्मण के लिए अच्छी होती है। क्षत्रिय के लिए दक्षिण दिशा, उसके बाद शूद्र के लिए पश्चिम, सॉरी वैश्य के लिए पश्चिम और शूद्र के लिए उत्तर बताई गई है। उसी प्रकार जैसे ब्राह्मण के लिए तीन तत्व होते हैं, रजस होता है, तमस होता है और सात्विक, तीन तरह के ये होते हैं। तो ब्राह्मण के लिए जो जमीन होनी चाहिए वो सात्विक ज्यादा अच्छी होनी चाहिए, और मध्य में रजस होनी चाहिए, और तमस सबसे कम। उस जमीन में जो ऊर्जा हमें मिलनी चाहिए, सात्विक ऊर्जा बहुत ज्यादा हो, साथ में रजस का जो ऊर्जा हो वो थोड़ा सा मध्यम हो, और तमस का ऊर्जा बहुत कम हो, वैसी जमीन ब्राह्मण के लिए बताई गई है। उसी प्रकार क्षत्रियों के लिए रजस की ऊर्जा बहुत अच्छी होनी चाहिए, तमस की ऊर्जा थोड़ी सी मध्यम, और सतत की ऊर्जा बहुत कम होनी चाहिए। वो जमीन हमारी क्षत्रियों को ये बोली गई है। उसी प्रकार यदि आप वैश्य के बारे में यदि आप बात करते हैं, तो वैश्य के लिए सबसे अच्छी जमीन होती है रजस, उसके बाद तमस कम, उसके सतत, और लास्ट में क्षुद्र होते हैं। क्षुद्र के लिए सबसे अच्छी जमीन तमस कही गई है। जिस जमीन में तमस की ऊर्जा बहुत ज्यादा होती है, और उसके बाद रजस की ऊर्जा, उसके बाद आपको सतत ऊर्जा होती है, वो हमारे क्षुद्र के लिए हम बताएंगे। ये तो एक शास्त्र में लिखा गया कि इस तरह की जमीन। हम कैसे जानेंगे कि वहां पर कौन सी ऊर्जा ज्यादा मिले? उसका एक दूसरा विधि भी बताया गया है। यदि आप कोई प्लॉट यदि आप देखते हो, कोई जमीन आप देखते हो, उसके मध्य में थोड़े से गड्ढे कर दो, 1 बाय 1 फीट के गड्ढे कर लो। उसमें एक दिया आता है, चार मुंह वाले दिया आते हैं। वो चारों मुंह में मतलब बाती चारों तरफ लगा के उसको घी से उसको भर दीजिए, और उसको जला दें। जो सबसे देर में जो दिया की बाती बुझेगी, उसके अनुसार वो जमीन किस वर्ण के लिए है वो बताती है। यदि मान लीजिए कि पूरब की जो तरफ मुंह की हुई जो दिया की जो लौ है सबसे देर तक जलती है, तो वो ब्राह्मण के लिए जमीन बहुत अच्छी कही गई है। उसी प्रकार यदि आपको दक्षिण की तरफ यदि लौ बहुत देर तक जलती है, वो क्षत्रियों के लिए अच्छी है। उसी प्रकार पश्चिम, उसी प्रकार उत्तर हो गया। दूसरी विधि भी सेम दिया की है कि आप प्लॉट के चारों जोन के पास रख दो। एक दिया आप पूरब में रख दो, एक दिया आप दक्षिण में रख दो, एक दिया आप पश्चिम में रख दो, और एक दिया आप उत्तर में रख दो। जो दिया सबसे लेट में बुझेगी वो उस वर्ण के लिए वो जमीन बहुत अच्छी कहलाती है। अब हम लोग बात करते हैं कि आखिर, ठीक है चलिए, ये तो हो गया, हम लोग जान गए कि, लेकिन आज के परिवेश में तो
ये चीज उतनी लागू होती नहीं है। जिसको जहाँ जमीन मिल जाती है, एक ही जगह में ब्राह्मण भी रहते हैं, एक ही जगह में क्षत्रिय भी रहते हैं, एक ही जगह सब कास्ट के लोग आपको रहते हैं। अब हम वो जमीन एज ए पर्सनल यूज के लिए कि ये जमीन हमारे लिए अच्छी है या नहीं है, या ये जमीन लेने लायक है कि नहीं, उसकी जांच हम लोग किस प्रकार कर सकते हैं, उसकी भी हमारे बहुत सारे शास्त्रों में बहुत सारे विधि बताए गए हैं, 5 6 विधि। मैं कुछ ऐसे आप लोगों को नॉलेज होगा, लेकिन फिर भी एक इंट्रोडक्शन के लिए मैं बता देता हूँ। सबसे अच्छे, यदि आपको चेक करना है जमीन की ऊर्जा कैसी है, तो आप उस जमीन पर 2 बार 3 बार 4 बार जाइए। यदि आपको उस जमीन पर, उस प्लॉट में या अपार्टमेंट में कोई फ्लैट ले रहे हैं, उस फ्लैट में यदि आप जाते हैं और वहां पर आपको खुशी महसूस होती है, मतलब अच्छा लगता है, न चिंता नहीं होती है, मन प्रसन्न रहता है, 2 3 बार जाइए, ऐसा लगता है, तो समझ जाइए कि वहां की ऊर्जा, उस जमीन की, उस फ्लैट की ऊर्जा अच्छी है। इसका दूसरा विधि भी है। यदि आपके पास कोई छोटे बच्चे हैं, मतलब 3 महीने 4 महीने 5 महीने 6 महीने के बच्चे हैं आपके पास, या आपके परिवार में, या आपके अड़ोसी पड़ोसी के पास, उस बच्चे को लेके जाइए, उस जमीन पर उसको रख दीजिए, या उस फ्लैट में अपार्टमेंट में ले जाइए। यदि बच्चा वहां खेलने लगे तो वहां की एनर्जी अच्छी है। यदि बच्चा वहां रोने लगे तो समझ जाइए वहां की एनर्जी अच्छी नहीं है। तीसरा एक बहुत ही अच्छा और बहुत अच्छा काम करता है। आप जिस समय जमीन लेने जा रहे हो, देखने जा रहे हो, उस समय आप अपने कुंडली के चंद्रमा को देख लीजिए। प्रेजेंट मतलब देखना है, प्रेजेंट का डेट डालना, प्रेजेंट का समय डालना, प्रेजेंट का जगह का। जैसे मान लीजिए कि गिरिराज जी कोटा में है, कहीं देखने जा रहे हैं अपने लिए अपार्टमेंट या जमीन देखने जा रहे हैं, तो जिस समय आप उस जमीन पे पहुंचते हैं, उस प्लेस प्लॉट पे पहुंचते हैं या उस फ्लैट में पहुंचते हैं, उस समय आप अपनी मोबाइल में ऐप आता है, उसमें कुंडली खोलिए और आज का डेट डालिए। आज तारीख हो गया 4 तारीख, 4 अक्टूबर 2025। अभी का समय डालिए 7:45। अब प्लेस में डालिए कोटा, ओके कीजिए, और चंद्रमा की स्थिति को देखिए। चंद्रमा कहीं 6 8 12 में तो नहीं है। यदि 6 8 12 में चंद्रमा है तो वो प्लॉट, वो जमीन, वो अपार्टमेंट आपके लिए नहीं है, उसे तुरंत आप वहां से निकल जाइए। यदि आप यदि ले लीजिएगा, चाहे वो सस्ता में भी मिले, तो जीवन में बहुत तकलीफ वो देगा। ऐसे बहुत सारे उपाय हैं, ठीक ना, एनर्जी चेक करने के लिए। ये है। अब इसमें बात करता हूँ कि मान लीजिए किसी कारणवश आपको वहां की एनर्जी अच्छी नहीं लगती, कोई जमीन आप ले रहे हो, कोई प्लॉट ले रहे हो, अपार्टमेंट फ्लैट में तो ये संभव नहीं उपाय करना, लेकिन मैं खासकर प्लॉट का या जमीन के बारे में बात करना चाह रहा हूँ। यदि वहां पर आने जाने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं नहीं आती हो, उसके लिए यदि आपको लगती है कि यहाँ की एनर्जी अच्छी नहीं है, फिर भी नहीं, मुझे लेना ही लेना है, ठीक ना, ये मतलब घाटे का सौदा ना हो, तो वहां क्या कीजिए कि 3 4 दिन के लिए कम से कम गाय के साथ बछड़े को आप वहां छोड़ दीजिए। तो जो गाय के गोबर होते हैं, जो गाय के जो मूत्र होते हैं, जो बछड़े के होते हैं, जो गाय चरती है या बैठती है, तो उसके जो रोए वोए होते हैं, वो सारी जमीन पर जाके उसको पवित्र कर देते हैं। वहां की जो नेगेटिव एनर्जी होती है ना, उसको वो दूर कर देते हैं। एक आप ये उपाय आप कर सकते हैं। दूसरी चीज है, फिर भी नहीं, वहां पर यदि लगता है कि एनर्जी ठीक नहीं हुई है, तो आप पूरे प्लॉट, थोड़े से कॉस्टली है, थोड़े से मेहनत लगेंगे, थोड़े से पैसे लगेंगे, लेकिन जमीन एक बार ही लेते हैं जीवन में, ठीक ना, घर एक बार ही बनता है जीवन में। तो जितना भी प्लॉट आपको है, कोशिश कीजिए कम से कम 2 फीट गड्ढा पूरा चारों तरफ खोदवा के उसकी मिट्टी को आप कहीं दूर फेंकवा दीजिए, और कहीं अच्छी जगह की मिट्टी आप वहां लेके आइए। सबसे पहले क्या कि जो गड्ढे, जो गड्ढा किए हैं, उसको पहले चूने से चारों तरफ चूना, पूरे में चूने आप बिखेर दीजिए। फिर गाय का गोबर लाइए, उस पूरे गाय के गोबर को वहां पर आप
बिखेर के उसके बाद जो मिट्टी लाए हुए हैं आप वहां पर डाल दीजिए। उससे भी क्या होती है कि उस जमीन की जो जो नकारात्मक चीज होती है वो दूर हो जाती है। ये तो हो गए आपको जमीन के बारे में कि किस प्रकार जमीन की हम लोग ऊर्जा चेक करते हैं। यदि हमें वहां पर नेगेटिविटी चीज आ रही है तो किस प्रकार उसे दूर करके उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। और बहुत सारी चीज है, खास कर कोशिश कीजिए कि अगर अगल बगल कहीं शमशान उमसान आपको मिलते हैं तो वहां पर जमीन ना ही लें, बढ़िया है। यदि अगल बगल जमीन के चारों तरफ आपको कहीं गंदी नाली उली बहते हैं वहां भी जमीन अब मत कर दीजिए। क्या है कि उसको कितना भी आप शुद्ध कीजिएगा नेगेटिविटी वहां पर आती ही रहेगी, आपको जीवन में परेशानियां वो देती ही रहेगी उस जमीन पर। और कुछ आप लोग अपने विचार व्यक्त करें जमीन के बारे में, यदि कहीं आप लोग विजिट किए होंगे, इस प्रकार के कुछ परेशानियां मिली होंगे तो किस प्रकार से आपने ठीक किया है। फिर हम बात करेंगे आगे की मतलब जमीन कितने तरह के होते हैं, उसके स्लोप के बारे में बात करेंगे, ढलान के बारे में बात करेंगे किस। और एक आपको टिप्स मैं दूंगा जमीन से रिलेटेड, किस प्रकार आप अपने जमीन को, आप अपने प्लॉट को, आप अपने घर को, आप अपने अपार्टमेंट को गज पृष्ठ जमीन बना सकते हैं। यानी बहुत बार होता है कि अपार्टमेंट में जाइए या मान लीजिए कि जो उतने वास्तु नहीं जानते हैं उसे ढलान के बारे में पता नहीं चलता है कि ढलान किधर जा रहा है, ठीक ना। तो उसका सबसे अच्छा है गज पृष्ठ बनाने के लिए सबसे अच्छा उपाय आपको मैं लास्ट में बताऊंगा। कुछ आप लोग शेयर कीजिए। मानवीर जी कुछ शेयर कीजिए, कुछ विजिट विजिट हुई है। नहीं सर, अभी विजिट तो नहीं, लेकिन एक पता चला एक सॉइल डिटेक्टर होता है सर एक। अच्छा। वो आपके हिसाब से सही है? एक डिवाइस है सॉइल डिटेक्टर, और ज्यादा महंगा नहीं, 500-600 रुपए का ही आता है वो। बताइए धरती गिरिराज जी। में हाँ जी। बता बताइए। देखो, एनर्जी के लिए अगर मान लो प्लॉट हो रेजिडेंस हो, एनर्जी के लिए नमक रख के वहाँ की एनर्जी को थ्रो करके वहाँ से एनर्जी चेंज की जा सकती है, जैसे नेगेटिव से पॉजिटिव पॉजिटिव की जा सकती है। पीली सरसों से वहाँ की एनर्जी को पॉजिटिव किया जा सकता है, पीली सरसों का यूज लेके। और जैसे कपूर होती है, कपूर देसी कपूर आती है तो बोलते हैं, उस कपूर में लौंग, दालचीनी और इलायची डाल के उसको जला के भी वहाँ की एनर्जी को इनहेंस किया जाता है। इस तरीके बहुत नमक से किया जाता है। नमक से जैसे मान लो कोई प्लेट है वहाँ पे एनर्जी डाउन है, तो नमक से पोछा लगा के हर संडे या फिर जैसे रेगुलर टाइम, तो भी वहाँ की एनर्जी को बैलेंस किया जा सकता है। राइट, आई एम राइट। हेलो, आवाज आ रही है? हेलो। हाँ सही है, सही बोल रहे हैं। नहीं, आपकी आवाज नहीं है, मुझे लगा सुन ले नहीं पा रहे हैं यहाँ पे। सर अभी तो ये भूमि मतलब चयन की देखिए, बात हो रही है ना। ये आवाज ये आप लोग समझ में नहीं आ रही है। हाँ जी। आवाज ये क्या वॉइस ब्रेक हो रही है सर आपकी है। अच्छा ब्रेक हो रही है आवाज। अब ठीक होगी सर, हाँ, अब अब ठीक ठीक है। है। अब ठीक हो गई। अच्छा, नहीं आपने सही बताया गिरिराज जी, बहुत अच्छा बताया। सर भूमि चयन करने के लिए तो पहले गड्ढा खोदना चाहिए एक। नहीं वो भी, हाँ वो भी उपाय है। वही देखिए आप लोग सीखे, देखिए मैं गड्ढा खाली खोद इंट्रोडक्शन बताया हूँ। यदि भूमि की गड्ढा खोद के उसमें पानी डालते हैं। अच्छा जी, अच्छा। अगर वो देखिए एंटी गड्ढा क्लॉक वाइज घूमता है तो वो छोड़ देनी गड्ढा एक चाहिए। फीट लंबा एक फीट अगर चौड़ा क्लॉक और वाइज 2 फीट घूमता है तो शुभ गहरा है। कर लीजिए, ठीक ना। अब फिर सेम और जितनी मिट्टी को बाहर निकाल लीजिए। उस गड्ढे उस गड्ढे में से जितनी निकली है मिट्टी, उसे दोबारा भर के देखना चाहिए। अगर उससे अधिक हमें मिट्टी बचती है तो वो तो शुभ है। अगर बराबर बराबर आती है तो मध्यम है। और अगर अंदर चली जाती है तो उसे छोड़ देना चाहिए, उस जगह को नहीं लेना चाहिए। एकदम सही बोले आप सर। दूसरा भी है, पानी वाला भी सिस्टम आपको है। जी सर। हम्म। मैं तो सर ये कह रहा था,
ये जो सॉइल डिटेक्टर है, सॉइल डिटेक्टर क्या चीज है? 500 रुपए का कोई आता है, भूमि की ऊर्जा के बारे में बताता है। देखिए, मार्केट में आपको सोयल डिटेक्टर बहुत सारी चीज मिलेंगे। जब हम वैदिक रूप से ही चेक कर सकते हैं कि उसकी एनर्जी कैसी है उस जमीन की, तो हमें वहां पर 500 1000 रुपये खर्च करने की क्या आवश्यकता है। जी वो सर, भी ये काम बात भी करती ठीक है, है। ऐसी बात नहीं। लेकिन कभी कभी मान लीजिए उसको आपको ओरिजिनल नहीं मिलेगी, ठीक ना। आपने वहां यूज कर जी लिया, वो जमीन दिखा रही है पॉजिटिव है, लेकिन सही में पॉजिटिव ना हो, नेगेटिव है या खराब है। जी जी। धरती जब लेते हैं, सब प्लॉट लेते हैं, देख लो वहां पे हरियाली है या नहीं है, कहीं बंजर भूमि तो हाँ नहीं है। जी, वो तो आप उससे देखिए, आप पानी वाला जो उपाय करेंगे आपको उससे भी पता चल जाएगा। जी, अगर वहां झाड़ फूस उगा हुआ है, कांटेदार उगे हुए हैं, वो नेगेटिव एनर्जी है। अगर वहां कोई नॉर्मल फसल है, हरियाली का कोई पेड़ है, तो वो शुभ रहेगा। हाँ सही बोल रहे हैं, हमारे वैदिक में यही चीज बताया जाता है। आ, आसपास का तन्वीर जी, आसपास का माहौल भी देखना पड़ता है, वहाँ की एनर्जी कैसी है, वहाँ पेड़ पौधे हैं या नहीं, वो सारी जी चीजें भी देखनी पड़ती हैं। जी सर, जी जी सर। जी जी सर, वहां सही पे बोल रहे हैं, बिल एकदम सही वगैरह बात देख है। लो, चूहे की आजकल बिल। मैं आजकल हाँ बिल्कुल, चूहे के बिल हैं, दीमक है, बहुत सारी चीजें हैं इस तरह की। चूहे की बिल, दीमक, सांप की बिल, ये चीजें तो नहीं है, ये नेगेटिविटी का कारण बनती है। बिल्कुल। जी जी। आजकल तो सर ऐसा है, मैं बताऊं, जो मकान बना रहे हैं तो बेसमेंट बनाते हैं, और उसमें से ऑलरेडी 5 5 6 6 फीट मिट्टी तो जमीन में से वैसे ही निकाल देते हैं वो लोग। और कल कल की विजिट पे मैं जाऊंगा वहाँ ग्रेटर नोएडा, तो मैं आपको बताऊं, दिखाऊंगा, डालूंगा आपके पास वीडियो वहाँ का। करीब करीब 6 फीट मिट्टी मैंने उठवा दी थी उसमें। नहीं चलिए, हाँ सही आप बोल रहे हैं, एकदम सही चीज है। तो नेगेटिव ऊर्जा तो वैसे खत्म हो जाती है। ये आपको बोर्ड नजर आ रही होगी सर, जी। आ रही। आ रही है ना। हाँ यस। जी सर, चलिए, नजर आ रही है। ठीक ठीक, ओके जी। अब हम लोग जमीन के प्रकार पढ़ते हैं। जैसे जनरल तो 4 प्रकार की आपने जमीन पढ़ी होगी। गज पृष्ठ जमीन, पूर्व पृष्ठ जमीन, दैत्य पृष्ठ जमीन और नाग पृष्ठ जमीन। ठीक है, तो कोई बताना चाहेंगे गज पृष्ठ जमीन किसे कहते हैं, पूर्व पृष्ठ जमीन किसे कहा जाता है, दैत्य पृष्ठ जमीन किसे कहा जाता है और नाग पृष्ठ जमीन किसे कहा जाता है, कौन सी अच्छी होती है, कौन सी अच्छी नहीं होती है। सर हमें तो बस इतने मालूम है कि काली, जो शुद्र मिट्टी वाली जमीन है, वो नहीं लेनी चाहिए। बाकी लगभग ठीक ही है सभी। पीली मिट्टी श्रेष्ठ है वैश्य के लिए और व्यापार करने के लिए। आजकल तो सभी लोग व्यापार करते हैं। गवर्नमेंट जॉब के लिए थोड़ी सी लाल मिट्टी चल जाती है। अगर लाल मिट्टी आती है, कोई गवर्नमेंट जॉब या गवर्नमेंट से रिलेटेड किसी का काम है। बाकी जो नॉर्मल कलर होता है मिट्टी का, वो भी ठीक रहती है, अच्छी रहती है, जिसमें खुशबू आती है मिट्टी की बड़ी प्यारी। काली, जो जिसमें से स्मेल आए या काले रंग की है, वो भूमि नहीं लेनी चाहिए। चलिए ठीक। और कोई कुछ बताना चाहेंगे। गिरिराज जी, आप कुछ बताइएगा। चलिए मैं बताता हूँ सर। गज पृष्ठ जमीन, जैसे मान लीजिए आपको दिख रहे होंगे, मैं नक्शा बनाता हूँ। मान लीजिए कि ये हमारी प्लॉट हो गई। ये हो गया नॉर्थ, आपको ईस्ट, सॉरी साउथ हो गया, और ये वेस्ट हो गया। यदि हमारी ये नॉर्थ
ऊंची हो और ईस्ट ऊंची हो, सॉरी नीची हो, मतलब नीची हो, और साउथ और वेस्ट ये आपको ऊंचा होता है, तो इस जमीन को हम लोग गज पृष्ठ जमीन कहते हैं। ऐसी जमीन हमें धन, आयु में हमेशा लगातार वृद्धि, सब तरह से अच्छी कहा गई, सबसे बेस्ट नंबर वन जमीन कही जाती है आपको गज सर पृष्ठ। इसमें आपने आपने नॉर्थ को ऊंचा बता रहे हैं आप? नहीं, नीचा नीचा नीचा। ईस्ट और नॉर्थ नीचा होना चाहिए ना सर? हाँ, ईस्ट और नॉर्थ आपको डाउन होनी चाहिए, ठीक है, और आपको जी साउथ सर। और वेस्ट हल्की से हाइटेड होनी चाहिए। मतलब हमारी जो एनर्जी है ना, एनर्जी की फ्लो मेरी ऐसी होनी चाहिए। यदि हम यहाँ पर सेंटर में यदि पानी पानी गिराए, तो ये पानी की फ्लो मेरी इधर जानी चाहिए, नॉर्थ और ईस्ट की तरफ, ना कि वेस्ट और साउथ की तरफ जानी चाहिए। ये सबसे अच्छी जमीन कही जाती है, गज पृष्ठ जमीन कहती है, जो हमें सब प्रकार से आपको धन, शोहरत, आयु, मान सम्मान, परिवार में प्रेम सद्भावना देती है। ये गज पृष्ठ जमीन हो गई। अब मैं बात करता हूं आपको कुर्म पृष्ठ जमीन के बारे में। ये भी जमीन बहुत अच्छी कही जाती है। चारों तरफ से नीचा, डाउन, चारों जोन, नॉर्थ भी डाउन, ईस्ट भी डाउन आपको, साउथ भी डाउन और वेस्ट भी डाउन, और हमारे जो ब्रह्म स्थान है ये थोड़े से ऊंचे होने चाहिए, थोड़े से। तो ऐसे भूमि को कहा जाता है कुर्म पृष्ठ जमीन। ये जमीन आपको सुख और धन धान्य की प्राप्ति और नित्य उत्साह बनाए रखता है, ऐसा जमीन आपको। तीसरी टाइप की जमीन आपको होती है दैत पृष्ठ जमीन। ये जमीन अच्छी नहीं होती। दैत पृष्ठ हम कैसे पहचाने, कौन सा दैत पृष्ठ है आपको? वैसी भूमि जिसका ईशान कोण, जैसे ये मान लीजिए मेरा ईशान कोण ये हो गया, ईशान कोण ईस्ट और अग्नि कोण साउथ ईस्ट यदि ऊंचा है, ये पोर्शन मेरा यदि ऊंचा है और ये पश्चिम मेरा नीचा है, तो ऐसी भूमि को दैत पृष्ठ भूमि कहा जाता है। ऐसे भूमि पर बना हुआ मकान में कभी भी लक्ष्मी का वास नहीं होता है। हमेशा यहाँ पर लक्ष्मी, धन रूठी रहती है। यहाँ पर पुत्र की हानि को भी देखा गया है। और चौथी जो हम लोग बात कर रहे हैं वो होता नाग पृष्ठ जमीन। नाग से ही आपको पता चल सकता है कि लंबा, मतलब ये जो पूरा ईस्ट है ये भी लंबा होगा आपको, ये पश्चिम भी लंबा होगा जमीन मतलब, और ये आपको नॉर्थ और साउथ थोड़ा सा उठा हुआ होगा, और ये जो बीच में है ब्रह्म स्थान, जो बीच का पोर्शन है वो थोड़ा सा डाउन होगा। ऐसे जमीन को नाग पृष्ठ जमीन कहते हैं। यहाँ तो भूल के भी मत जमीन लीजिए, अवॉइड कीजिए आप उससे। यदि आप इस प्रकार की जमीन लेते भी हैं तो उसमें बहुत सारी रेमेडी हमें करने पड़ते हैं। हमें पहले जमीन को कट करना पड़ेगा, दो भाग में डिवाइड करना पड़ेगा या तीन भाग में करके मुझे चेक करना पड़ेगा कि वो जमीन फिट बैठ रही कि नहीं बैठ रही है। यदि इस प्रकार की जमीन में यदि आप मकान बनाते हैं तो यहाँ पर हमेशा मन अशांत रहेगा, मानसिक रोगों से आप ग्रसित रहिएगा,
ऐसी जमीन हमारे घर की महिलाओं और बच्चों के लिए बहुत ही कष्टदायक रहती है। साथ में ऐसी जमीन पर शत्रुओं का भी बहुत बड़ा डर बना रहता है। देखिए, ये तो चार मुख्य प्रकार की जमीन हो गई। उसके अलावा भी बहुत सारी जमीनें आपको हैं, आप चेक कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर एक पीडीएफ है, मैं यहाँ आपको दिखा रहा हूँ। एक मिनट। अब जैसे देखिए पढ़ सकते हैं कि दक्षिण में नीची, दक्षिण इन द सेंस आपको हो गया, साउथ में नीची भूमि मृत्युदायक होती है, रोगदायक, पुत्र विनाशक होती है, क्षय कारक होती है। उसी प्रकार यदि नेत्र साउथ वेस्ट में यदि कोई प्लॉट यदि साउथ वेस्ट नीची है तो वहां धन की हानि होती है। महान भयदायक, रोगदायक, चोर का भय भी रहता है। उसी प्रकार यदि पश्चिम में जमीन आपको नीची है तो ये हमें ऐसी भूमि हमें धन का नाशक, धान्य का नाशक, कृति का भी नाशक, शोकदायक बनाता है। पुत्र जो होते हैं आपके, उसमें आपको बीमारी लाता है। आपके घर में परिवार में कलह का भी कारण ऐसी जमीन बनती है। यदि उसी प्रकार यदि नॉर्थ वेस्ट में यदि प्लॉट आपको नीची है तो वहां के रहने वाले व्यक्ति हमेशा भ्रमण ही करते रहेंगे, घर पर रहेंगे ही नहीं रहेंगे, हमेशा यात्रा में रहेंगे, हमेशा तेजी में रहेंगे। उस घर में रहने वाले मृत्युदायक रहते हैं, कलह से भरा रहता है, रोग से भरा रहता है वैसा। उसी प्रकार यदि उत्तर में नॉर्थ में यदि भूमि नीची हो, अच्छी भूमि कही गई है आपको, धन धान वंश वृद्धि करने वाली, मान लीजिए कि आपको नॉर्थ नीची है, बाकी सारे ऊपरी है, कोई दिक्कत नहीं है। यदि हमारा पानी का फ्लो यदि हम सेंटर में डाल रहे हैं तो यदि वो पानी हमारे नॉर्थ की तरफ जा रहा है तो वो जमीन हमारे लिए अच्छी कहलाती है। उसी प्रकार ईशान कोण नॉर्थ ईस्ट की भी जमीन हमें अच्छी फल देती है, विद्या देने वाली है, धनदायक है, रत्न संचय करने वाले, सुखदायक कही जाती है। बहुत सारे इसमें है आपको। मध्य में रोग नीची, देखिए मध्य में नीची भूमि यदि हमारे सेंटर में चारों तरफ से उठी हुई है और सेंटर में नीची है, ब्रह्म स्थान में यदि जमीन थोड़ी नीची पड़ती है तो रोगप्रद और सर्वनाश करने वाली बहुत खराब जमीन कहली जाती है। उसी प्रकार यदि आपको पूरब में और नॉर्थ सॉरी साउथ ईस्ट में के मध्य ऊंची, मतलब ईस्ट और साउथ ईस्ट के बीच कौन सा जोन आ गया, ईस्ट साउथ ईस्ट। यदि ईस्ट साउथ ईस्ट हमें ऊंचा है और आपको वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट के जो बीच आते हैं, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट जमीन यदि नीची होती है तो वैसी भूमि पितामह वास्तु कहलाती है, अच्छी भूमि कहली जाती है, यह सुख देने वाली भूमि कही गई है। इसी प्रकार बहुत सारे आपको हैं यहाँ पर, लेकिन जो मेजर आपको है जो मैंने बताया, गज पृष्ठ, कुर्म पृष्ठ, दैत पृष्ठ और नाग पृष्ठ जमीन, ये चीज आपकी। और बताइए, और कुछ अपना भी कुछ विचार व्यक्त कीजिए। सर ये जो भूमि बताई है ये आपने, ये बनी हुई भूमि बता रहे हैं ना, जैसे मकान बन गया हो किसी का? नहीं नहीं, ये मैं बता रहा हूँ ना, बन गई, हाँ वो भी ठीक है, उससे भी आप चेक कर सकते हैं। मतलब कि ये चीज लागू आप प्लॉट पे, ये प्लॉट पे लागू कर रहे हैं ये बातें आप, या बने हुए मकान पे लागू कर रहे हैं? मैं प्लॉट पर लागू कर रहा हूँ, जमीन का चयन के बारे में बताए ना, मैं प्लॉट पर लागू कर रहा हूँ कि ऐसे प्लॉट में ये सारी परेशानी होती है। तो प्लॉट को तो सर समतल किया जा सकता है। हाँ हाँ, प्लॉट को सब, हाँ नहीं बोले, हाँ उसको समतल करना है उसको, मतलब आज प्लॉट लेते हैं तो कोशिश कीजिए कि हमारे जो साउथ है और वेस्ट है उसको थोड़ा सा हाइटेड कर दीजिए मिट्टी भरवा के, और नॉर्थ और जी। ईस्ट को आप डाउन कीजिए। हाँ, ऐसा करने के बाद तो दोष खत्म है। अभी नया नया है ना, थोड़ा सेटिंग में थोड़ा सा टाइम लगते हैं सर, ठीक ना, करना पड़ेगा, लेकिन बिल्कुल सर बिल्कुल। ब्रेक नहीं कोई होना दिक्कत नहीं सर, चाहिए। आहिस्ता 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 सर सब आ जाएगा, सब कुछ सही हो जाएगा।
क्या हो गया इसमें? थोड़ा सा परेशानी आ रही है मेरा जूम में। 40 मिनट अच्छा, हम कनेक्ट हो। समझ रहे थे कुछ गड़बड़ हो गई। हम्म। तो चलिए इसको कंटिन्यू करते हैं, मतलब जैसे मान लीजिए कि आप लोग अपार्टमेंट में या फ्लैट में या जमीन पर ऑलरेडी हमारा कंस्ट्रक्शन किया हुआ है। अब वो जमीन यदि हमारी नॉर्थ में ऊंची हो रही है या ईस्ट में ऊंची हो रही है और साउथ में डाउन हो रही है और आपको वेस्ट में डाउन हो रही है, तो उसे हम किस प्रकार से ठीक कर सकते हैं? ठीक है? तो उसके लिए क्या है कि जैसे बोला गया है कि हमारे जितने लोग ये बताते हैं कि आप साउथ वेस्ट में या साउथ में या वेस्ट में आप कुछ भारी चीज रख दो या वहां पर कुछ बैठने के लिए जगह बना दीजिए। उससे भी आपकी जो साउथ हो गया वेस्ट हो गया वो ऊंची हो जाएगी और आपकी जो नॉर्थ है और आपकी जो ईस्ट है वो नीचे हो जाएगी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि उनका भी कहना सही है, लेकिन आप ये कीजिए जो ट्रिक मैं देने जा रहा हूँ कि सबसे अच्छा है कि परमानेंट इलाज है कि आप क्या कीजिए कि साउथ ईस्ट मतलब साउथ साउथ ईस्ट से लेकर टुवर्ड्स साउथ साउथ वेस्ट वेस्ट और WNW तक जितने भी जो जितनी भी एरिया है उसमें कोशिश कीजिए 4 से 5, यदि बहुत ज्यादा बड़ी एरिया है तो 5 आपके मिट्टी के कुल्हड़ आते हैं आपको, जिसमें चाय पीते हैं। आप देखते हो इतने बड़े चाय पीते होंगे, मिट्टी के कुल्हड़ आते हैं। वो 5 मिट्टी के कुल्हड़ ले लीजिए। यदि छोटे प्लेस है तो 3 में भी काम चल जाएगा, लेकिन हमेशा ऑड में लीजिए, 3 5 या 7। और उसको उस कुल्हड़ को उल्टा करके आप साउथ साउथ ईस्ट से लेते हुए वेस्ट नॉर्थ वेस्ट तक में डिस्टेंस वाइज इक्वल डिस्टेंस वाइज या थोड़ा बहुत चलेगा, आप वहां रख दें। उससे क्या होगा कि आपकी वो जो जमीन है, आपकी वो जो प्लॉट है, आपकी जो फ्लैट है, गज पृष्ठ जमीन बन जाए। ये फिर उसके बाद देखिएगा उसका चमत्कार धीरे धीरे, मतलब ये तो नहीं बोलूंगा मैं कि आज आप रखोगे कल से उसके चमत्कार आपको मिलना चालू हो जाएंगे गज पृष्ठ जमीन के, लेकिन आपको ये 100% चमत्कार मिलेंगे। ये परखा हुआ उपाय है। आप इस प्रकार भी आप कर सकते हो। बहुत बार होता क्या है कि मुझे पता नहीं चलता है कि भाई हमारी जमीन किस किधर मतलब ढलान है। सब लोग बोलते हैं नौ तो ढलान है। तो जैसे मान लीजिए हम सेंटर में पानी गिराते हैं उसका, उससे आपको पता चल जाएगा पानी किधर जा रही है, आपको नॉर्थ की तरफ जा रही है कि आपको साउथ की तरफ जा रही है, उससे पता चले ढलान। या कंचे होते हैं गोली, यदि बच्चे में आप लोग गोली खेलेंगे, हम लोग तो खेले हुए हैं, गोली कंचे होते हैं। उस कंचे को भी आप यदि सेंटर के पास रखिएगा और वो देखिए उसका ढलान, यदि वो कंचे हमारे नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं हमारे ईस्ट की तरफ जा रहे हैं, तो समझ जाइए कि आपका वो जमीन आपका वो फ्लैट अच्छा है। यदि वो आपके साउथ की तरफ जा रहे हैं, यदि वो आपके वेस्ट की तरफ जा रहे हैं, तो वो प्लॉट आपके लिए अच्छे में, वो आपको परेशानी में देगा। तो ढलान को जरूर अपने माइंड में रखिए। यदि आप किसी के वास्तु करने जाते हैं तो हम लोग सब कुछ चेक करते हैं, उसका स्लोप ही नहीं चेक करते हैं। हम बहुत सारे उपाय बता के आ जाते हैं, करवा के आ जाते हैं, फिर भी आपके क्लाइंट को या आप भी देखते हो कि घर में भी हम बहुत सारे उपाय करते हैं, उसका रिजल्ट मुझे नहीं मिलता। हम एनर्जी भी चेक कर लिए, नहीं सब कुछ ठीक है, फिर भी मुझे रिजल्ट नहीं मिलता, तो हम लोग एक चीज स्लोप को भी भूल जाते हैं। हमें स्लोप भी देखना चाहिए। हमारी जो एनर्जी है, हमारी एनर्जी हमेशा साउथ वेस्ट से होते हुए नॉर्थ या ईस्ट की तरफ जानी चाहिए, ना कि वो एनर्जी आपकी नॉर्थ ईस्ट से होते हुए साउथ या वेस्ट की तरफ जाए। वो एनर्जी अच्छी नहीं कहलाती। यही हमारे जो पंच तत्व के सिद्धांत होते हैं, जो एनर्जी का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ये हमारे वास्तु में बताते हैं। और बताइए, अब जमीन से फिर रिलेटेड सर वो कुछ भी सवाल है तो आप कुल्हड़ पूछ जो सकते हैं।
सर वो कुल्हड़ जो बता रहे थे आप, वो खाली रखे जाएंगे या कुछ मिट्टी वगैरह भर के रखे जाएंगे उल्टे? नहीं नहीं, उल्टा करके खाली करके, ठीक ना। खाली जैसे उल्टा ही आपके रख दें उनको? मिट्टी कूलर आते हैं जो चाय पीते हैं, या छोटे बड़े बड़े इतने कूलर आते हैं, मैं आपको फोटोग्राफ शेयर कर दूंगा वो मंथन वाले ग्रुप में, ठीक ना। वो मिट्टी का आते हैं उल्टे वो करके रखना है, उल्टे करके। करवा चौथ वगैरह पे भी लाते हैं, करुए करुए बोलते हैं सर हमारे यहाँ तो उसको। उल्टे बड़े बड़े करके। कुल्हड़ होते हैं सर। सर कितना कितना फुट ऊंचा हो जिसपे ये प्रभाव कर जाएंगे कुल्हड़? देखिए डिपेंड करती है, यदि आपके बंगलो है, जैसे आपके मान लीजिए कि 3,000 स्क्वायर फीट में आपके हैं, तब तो वहां पर जो गमले आते हैं मिट्टी वाले बड़े वाले, ठीक ना, वो गमले उल्टे करके आप उसको रख सकते हैं। लेकिन घर के लिए जैसे मान लीजिए 1,000 स्क्वायर फीट में है, 1,200 स्क्वायर फीट में हमारे घर है, तो आप जी। मतलब तो जितने मतलब इतने बड़े कुल्हड़ आपको चल जाएंगे, ज्यादा बड़े भी कुल्हड़ नहीं चाहिए, इतने बड़े आराम से आपके नहीं मिट्टी। सर, वो तो वो बात ठीक है। अगर किसी का ईस्ट और नॉर्थ मान लीजिए 2.5 फुट ऊंचा हो, तो क्या वहां पर भी ये प्रभाव करेगा ये उपाय? नहीं सर, वहां पर देखिए मैं कहाँ के लिए बोल रहा हूँ, जहां पर आपको नहीं पता चल रहा है, मैंने ढलान नहीं मतलब समझ में नहीं आ रहा कि ढलान किधर जा रही है, ठीक ना, उसके लिए परमानेंट अच्छा, उपाय। यदि सिर्फ आपको दिख रहा, देख आपको साफ साफ दिख रहा है कि ईस्ट और आपको नॉर्थ ऊंचा है, तो डिफिनिट है कि जी आप इधर साउथ को ऊंचा करना पड़ेगा। जी। अच्छा, ये सिर्फ ढलान पे उपाय फिट होगा, ये वाला उपाय सिर्फ ढलान के लिए है? हाँ ये ढलान के लिए, ढलान के लिए उपाय, जैसे जी हमने सर, जी सर, ओके। मतलब। सर, बोलिए। सर एक बात पूछना चाहूँ, ये नॉर्थ से ऊंचा हो, टॉयलेट बन जाती है वहां मान लीजिए नॉर्थ में, तो ऊंचा हो जाता है वो सीट रखने पे भी, और वैसे भी जमीन से ऊंचा हो जाता है वो। तो और फिर साउथ ईस्ट, और ये साउथ ईस्ट और साउथ सारा नीचा पड़ गया उससे, साउथ वेस्ट तक नीचा रह गया, कोना पड़ गया, क्या नाम है, नॉर्थ का ऊंचा हो गया उस क्वालिटी की वजह से। तो फिर नहीं उसके हाँ, लिए भी ये उसका तो उपाय देखिए, काम उसका करेंगे? तो देखिए उपाय है, आपको उसको कट करना पड़ेगा। नॉर्थ जैसे टॉयलेट तो वहां नॉर्थ में अलाउ है ही नहीं, लेकिन फिर भी यदि वहां हाँ। टॉयलेट बन गए हैं तो उसके अनुसार आप फ्लोर, आप देखिए मैं कहना चाह रहा हूँ, आप फ्लोर को चेक कीजिए, हम्म। ठीक ना, फ्लोर चेक कीजिएगा न तो वो आपको दिखेगा वो कि फ्लोर ढला वो ढ, काम उसका। ढल, ढला ढलान की बात हो गई सर, वो तो बहुत अच्छी बात हो जो आपने बताई, वो ढलान हमने चेक कर लिया। क्या हम्म। जो मैंने जो प्रश्न कर रहा हूँ मैं आपसे, कि नॉर्थ मान लीजिए टॉयलेट की वजह से ऊंचा हो रहा है, तो हम उस बाकी जो हमारा सिस्टम नीचा रह गया, ईस्ट भी और साउथ ईस्ट भी, साउथ भी और साउथ वेस्ट भी नीचा हो गया उससे, तो उसको ऊंचा करने के लिए हम क्या करें दिशा में? देखिए उसको ऊंचा करने के लिए पहले तो नॉर्थ को आपको, जो टॉयलेट आ रहे हैं उसे आपको कट करनी होगी, उसके बाद जी। उसको ऊंचा करने के लिए आपको क्या कीजिए, साउथ वेस्ट में कोई भी भारी सामान आप वहां पर, पत्थर हो गया या कुछ भी हो गया वहां पर, ट्रंक हो गया, अलमीरा जी। हो गया, भारी सामान आप वहां पर रख के नॉर्थ से उसको ऊंचा कर दीजिए। जी। उससे क्या होगा कि हमारे साउथ वेस्ट हो गए, ऊंचे हो गए, तो डेफिनेटली मेरे वो पूरे जोन आपके ऊंचे हो गए। आवाज नहीं आ रही। सर आपकी आवाज बंद हो गई। हेलो। नहीं नहीं, मेरी आवाज बंद नहीं हुई है, आप लोग उधर से बंद कुछ नहीं बोल रहे हैं, लगता है समझ में नहीं आया ओके सर सर, का। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, ओके ओके। सर जी आपको समझ में आए, बताइए फिर से मुझे। हाँ सर, बहुत बढ़िया आपने जो बताया है। आपने फर्श की ढलान के बारे में चर्चा की है। अगर ढलान किसी को क्लियर नहीं है, हाँ, वो 1,000 स्क्वायर आराम कूलर चल जाएंगे। नहीं आ रही या कंफ्यूज है कोई, तो आप घर है चल लेकर वेस्ट नॉर्थ वेस्ट चल जाएंगे, उल्टे करके रख हम दीजिए। इंडस्ट्री वाले पढ़ रहे हैं, ठीक ना, इंडस्ट्री तो बड़ी बड़ी होते हैं आपको, ठीक ना,
यदि उस कंडीशन में, यदि मान लीजिए कि हमें दिख रही है कि, हाँ, उस कंडीशन में हमें दिख रही है कि आपको जो भी है, नॉर्थ ऊंचा है, ईस्ट ऊंचा है, हमारे साउथ या वेस्ट नीचा है, तो हम क्या कर सकते हैं कि वहां पर पांच छह गमले, बड़े बड़े, वहां पांच छह गमले उल्टा करके रख सकते हैं, जिससे कारण हाइटेड हो जाए वो। सर कह रहे हो